चलिए दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और आज हम ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में स्पॉट द एरर सीरीज नंबर 4। दोस्तों, इसमें जो आज होने वाला है बहुत ही खास है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ध्यान रखिए, स्पॉट द एरर जो है ये ग्रामर को कोई स्पेशल ट्रिक्स नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि ग्रामर के जितने भी रूल्स है वो आपको मालूम होने चाहिए। वैसे दोस्तों, हम तो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताने वाले, लेकिन चाहे वो टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, इफ अनलेस, वो सभी ग्रामर में से यहाँ पर स्पॉट द एरर हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोई स्पेशल ऐसा टॉपिक नहीं है, तो आपने को इसमें ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ग्रामर किसी प्रकार की हो सकती है, चाहे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत सारी प्रकार की हो सकती है। तो अपने को थोड़ा ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको ट्रिक्स देना मेरा काम ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो नंबर ले रहे दोस्तों, मैंने स्पेशल दिए स्पॉट द एरर, यानी अपने को क्या करना है, किसी न किसी एक बॉक्स में वो गलती होगी, वो अपने को ढूंढना है और बताना है कि कौन सी गलती, और जो गलती होगी वही आपको वहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। निहाल्स फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द कार लेटली एट नाइट, नो एरर। दोस्तों, एक बात और देखने में आती है कि स्पॉट द एरर जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी गलती नहीं है, ऐसा लगता है कि सभी बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक माइनर मिस्टेक्स होती है, तो वो अपने को ध्यान में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखने में निहाल्स फादर एडवाइस ठीक है, ही नॉट टू ये भी ठीक है, राइट द कार ये भी ठीक है, लेटली एट नाइट बोलते हैं वो भी ठीक है, लेकिन लेटली दोस्तों नहीं बोलते कभी, लेट एट नाइट। ठीक है, आई केम देयर लेट एट नाइट, लेटली नहीं बोलते। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो डी यहाँ पर इस पार्ट में मिस्टेक है, तो अपना OMR शीट में हम क्या करेंगे, डी रहेगा, उसको डार्क कर देंगे। तो ये हो गया अपना डी। ठीक है, नेक्स्ट। और मान लीजिए दोस्तों, कभी सेंटेंस में कुछ भी गलत ना हो, मान लो ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको, तो लिखेंगे वहां पर नो एरर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। द बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द गर्ल्स आर सिटिंग इनसाइड एंड टॉक लाउडली। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ट्रांसलेशन भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर बार क्या होता है कि मैं बताऊं ऐसा नहीं होगा, थोड़ा ट्रांसलेशन भी अपने को आना चाहिए। पहला ट्रांसलेशन करके देखते हैं। द बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड, लड़के बाहर की तरफ खेल रहे हैं, लड़के घर से बाहर खेल रहे हैं, जबकि द गर्ल्स वर सिटिंग इनसाइड, जबकि लड़कियां घर के अंदर बैठी है, एंड टॉक लाउडली, और जोर से बातें की या जोर से बातें कर रही थी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या होना चाहिए कि लड़के जोर से बातें कर रही थी, यानी द गर्ल्स वर टॉकिंग लाउडली। यहां पर क्या चाहिए था, इनसाइड एंड द गर्ल एंड टॉकिंग चाहिए थे यहाँ पर, क्योंकि क्या चल रहा है, ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस चल रहा है, तो वहां पर भी पूरा कंटिन्यूअस चाहिए। तो सेंटेंस में कैसा आया, लड़के घर के बाहर खेल रहे थे, जबकि लड़कियां घर के अंदर बैठी थी और जोर जोर से बातें कर रही थी। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमने यहाँ पर ले लिया उसको, हमने यहाँ पर ले लिया उसको जो है दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन में आना चाहिए। द मनी लेंडर टोल्ड ही वुड लाइक हेल्प अस इन आवर इफोर्ट, नो एरर। कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, जब दो वर्ब आपस में कनेक्ट होती है, दो वर्ब आपस में कनेक्ट होती है, तो वहां पर टू आता है। जैसे यहां पर देख रहे हैं हम, द मनी लेंडर टोल्ड ही वुड लाइक हेल्प। अब लाइक हेल्प नहीं चाहिए दोस्तों, लाइक टू हेल्प चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, लाइक टू हेल्प। तो कभी कभी क्या होता है, देखते से आंसर आ जाता, कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि लाइक टू हेल्प, बस अपना इतना सा एरर था। नेक्स्ट, आई एम मोर टॉलर देन यू, नो एरर। इसमें कुछ ध्यान में आ रहा है आपको, देखो देन लिखा है, मीन्स कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव डिग्री है तो ER या मोर आएगा। तो एक खास बात यहाँ ध्यान रखना है, कंपेरेटिव डिग्री में या तो ER आएगा या तो फिर मोर आएगा, दोनों ER और मोर कभी नहीं आती। जैसे अगर हम बात करते डिग्री की, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब यहाँ पर टॉलर डिग्री जब बन रही है तो वहां पर मोर देने की गरज है क्या, देर इज नो नीड टू एड देयर मोर। हाँ, जहां पर अगर डिग्री नहीं जमती, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो वहां पर नीड है उसकी, और वहां पर ER नहीं लग रहा, इसलिए मोर देना पड़ेगा।
अब यहाँ पर ऑलरेडी क्या है अपने पास ER लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मोर सुपर प्लस है, यानी आवश्यकता ही नहीं है। अपना आंसर क्या हो जाएगा, आई एम टॉलर देन यू। तो यहाँ पर जो बी पार्ट है वहां पर मिस्टेक है, वो मोर नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड सुपर प्लस, कोई नीड ही नहीं वहां पर। नेक्स्ट, शी इज सीनियर देन मी, नो एरर। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन ले रहे हो उसमें बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और अभी भी आते रहते, बीच बीच में चलते रहते हैं। तो एक नोट ध्यान रखिएगा, कभी सीनियर, मैं आपको 4 वर्ड बता रहा हूँ बहुत खास, आगे भी और है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके बाद हमेशा टू आता है इन्फिनेटिव। क्या मैंने बताया आपको, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इसके बाद क्या आएगा, हमेशा टू आएगा, देन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देन की नीड नहीं, वहां पर क्या चाहिए था, टू चाहिए था। मीन्स शी इज सीनियर टू मी, वह मुझसे ज़्यादा सीनियर है। अब सीनियर और एल्डर में क्या फ़र्क है देख लेते हैं। सीनियर कब कहेंगे दोस्तों, जो एडुकेशन में अपने से बड़े हैं, अपने में पढ़ाई से जो बड़े हैं, तो वहाँ पर हम सीनियर यूज़ करेंगे, ही इज़ सीनियर टू मी, शी इज़ सीनियर टू मी, आई एम जूनियर टू हर, आई एम जूनियर टू हिम, ठीक है। और सुपीरियर इंफीरियर भी चलो चलते चलते सुन लेते हैं। सुपीरियर इंफीरियर जनरली नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, जैसे दिस टीवी इज, दिस टीवी इज सुपीरियर टू दैट टीवी, ये टीवी उस टीवी से ज्यादा अच्छा है। या दिस बुक इज, यहाँ पर एक सेंटेंस है, दिस बुक इज सुपीरियर टू दैट बुक, ये किताब उस किताब से भी ज्यादा अच्छी है। और इंफीरियर जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, घटिया, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कौन कौन से वर्ड है अपने, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, क्लियर हो गया। तो शी इज सीनियर टू मी, यहाँ पर टू आ जाएगा, अपना नोटबुक में लिखते चलिए पूरे। नेक्स्ट है, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, नो एरर। हाँ, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सेंटेंस देखते से अपने को समझ में आ जाती है कि इसमें क्या मिस्टेक होना चाहिए। तो एक कभी भी नोट ध्यान रखो, दो आर दो, मैंने वो सेंटेंस स्टार्ट विद दो, ऑल दो, जब भी सेंटेंस दो या ऑल दो से शुरू हो रहा है, ठीक है, एक्चुअली इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जब सेंटेंस विरोधाभास हो, एक तरफ इधर, मतलब दोनों तरफ क्या होता, कुछ ऐसी बातें होती कि जो ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए। हालांकि वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, हालांकि वह गरीब है और ईमानदार है, ये कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर दोस्तों। तो जब भी दो या ऑल दो आए तो सेंटेंस में बट कभी नहीं आएगा। यहाँ पर बट मिल रहा है कि कहीं पर, दो ही इज पुअर बट आ गया, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, तो यहाँ पर बट नहीं होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर वो एरर हो गया। हालांकि वह गरीब है, हमारे ट्रांसलेशन में जो हिंदी में दोस्तों लेकिन आता है, पर इंग्लिश में उसको यूज नहीं करते, ठीक है, इसमें अंडरस्टूड है, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ही वॉकड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट, नो एरर। ही वॉकड, और जब भी ध्यान रखिए दोस्तों, एडवर्ब का काम जो होता है उसमें आता है एल वाई। अगर हमने कहा है वह, ही वॉकड, वह चला, अब क्विक यानी तेज चला, या वह तेजी से चला, ट्रांसलेशन क्या आ रहा है, वो तेजी से चला, तो से बोलना है तो आपको एल वाई चाहिए था, तो यहाँ पर क्या चाहिए था, क्विकली। ही वॉकड क्विकली, वो तेजी से चला, ताकि ही वुड नॉट बी लेट, ताकि उसे देर ना हो जाए, क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या चाहिए था, वहां पर क्विकली चाहिए था। No sooner did the lights went off than some of boys started shouting. अब चलिए नो सूनर की तरफ चलते हैं दोस्तों। ग्रामर में हर जगह आपको कुछ न कुछ ऐसे नोट्स रहेंगे, वो देखते से अपने आंसर आ जाएगा। पहली बात तो ये कि नो सूनर वाला जब पैटर्न चल रहा है, तो नो सूनर के बाद देन आ रहा है कि नहीं, आप चेक कर लो। नो सूनर है और देन है, ये भी ठीक है। दूसरा रूल ये है कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या क्या हो सकता है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल। तो नो सूनर के बाद डू, डज, डिड आएगा, कुछ भी है जो भी है आएगा, लेकिन नो सूनर के बाद में क्या आएगा, डू, डज, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा दोस्तों याद रखना V1 फर्स्ट फॉर्म और प्योर फॉर्म,
अब आप बोलेंगे सर प्योर फॉर्म क्या आ गया ये। जैसे अगर मैं कहूँ कि गो और गोज, तो गोज क्या है, प्योर फॉर्म है, और गोज कैसा फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म है। तो हमेशा ध्यान रखना कि नो सूनर के बाद डू डस डिड जो भी आना आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में अगली आने वाली जो वर्ब रही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब ध्यान में आ गया होगा आपको आंसर फ्रेंड्स। तो नो सूनर डिड द लाइट्स वेंट, यहाँ पर क्या लिखा, वेंट लिखा। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर डू डस डिड जो भी हो आएगा, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर गो होना चाहिए था। नो सूनर डिड द लाइट्स गो ऑफ देन सम बॉयज स्टार्टेड शाउटिंग। क्लियर हो गया। तो आपका एरर कौन सा हो गया यहाँ पर, बी एरर हो गया है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर इन द गार्डन। क्या आपने कोई बच्चे को देखा जब आप बगीचे में थे। बहुत खास क्वेश्चन दोस्तों। डिड यू सी, ठीक है, डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड। यहां पर देखते से थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है कि जब भी एनी ऑफ या वन ऑफ, ध्यान दीजिए दोनों, इसके पहले मैंने आपको डिग्री में बताया था, क्या बताया था, एनी ऑफ द या वन ऑफ द, इसके बाद प्लूरल आएगा। क्या आएगा, प्लूरल। तो चाइल्ड कैसा है, सिंगुलर है, वहां क्या होना चाहिए, यस, वहां होना चाहिए चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन। चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डिड यू सी एनी ऑफ द चिल्ड्रन व्हेन यू वर इन द गार्डन। क्वेश्चन मार्क है। जब आप बगीचे में थे तब आपने कोई किसी एक बच्चे को देखा क्या, किसी एक बच्चे को, यानी बच्चों में से जो एक बच्चा था, मैं जिसकी बात करूं, उसको देखा क्या। तो हो गया अपने यहाँ पर चिल्ड्रन। नेक्स्ट, yesterday the thief was caught just as he is about to break open the door. yesterday the thief was caught, कल एक चोर पकड़ा गया, ठीक है। जस्ट एज, जैसे ही, he is about to break open the door, जैसे वो दरवाजा खोलने वाला है। देखिए दोस्तों मेरी बात पे ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशन पे। yesterday the thief was caught, कल चोर पकड़ा गया, ध्यान देना, कल चोर पकड़ा गया जब वह दरवाजा तोड़ने वाला है, दरवाजा तोड़ने वाला है या दरवाजा तोड़ने वाला था। पास्ट टेंस की बात चल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, पास्ट टेंस चल रहा है, ध्यान देना, एग्रीमेंट रहता है। ये पास्ट टेंस है तो राइट साइड वाला भी पास्ट टेंस होगा। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या चाहिए था, यहाँ पर इज नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, वाज चाहिए था। अब पूरा आंसर क्या हो जाएगा, यस्टरडे द थीफ वाज कॉट जस्ट एज ही वाज। कि यहाँ पर क्या चाहिए था, इसकी जगह वाज चाहिए था। अब ट्रांसलेशन देखते कैसा होता है। चोर पकड़ा गया जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश, जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था बोल रहे थे, हमको क्या चाहिए यहाँ पर, वाज चाहिए। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि नो एरर ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा, या जैसे मैं जितने टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ, चाहे वॉइस और नरेशन जो भी आने वाले हैं, जहाँ ट्रिक्स है मैं वहाँ तो बताने वाला हूँ। लेकिन आपको पूरे ग्रामर में जो भी ग्रामर है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, हर जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम यहाँ पर जब चौथे नंबर का सीरीज देंगे तो उसमें आपको स्पॉट द एरर बताऊंगा। तो ये आज आपको बताया, और भी स्पॉट द एरर मेरे पास है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसा वक्त आते चलेगा मैं बताऊंगा। तो आप इसको नोटबुक नोट कर लीजिए और साथ में आंसरिंग भी करते चलिए, लिखते चलिए आंसर को। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारी सीरीज मिलने वाली दोस्तों। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे तो और बहुत कुछ भी हमको देखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच। Moja dzika Cassandra, игры боя подряд, отмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями, съедены будут эти пираты. Моя дикая Cassandra, игры боя подряд, отмевала разум, убивала музыканта.